अच्छा सर, आपका नाम क्या है? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। सर मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो नेहा का मामला सामने आ रहा है, ये पूरा मामला दरअसल है क्या? देखिए, पूरा मामला कुछ नहीं है। पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम तौफिक था। वो यहाँ पे किसी दुकान पे काम किया करता था। हो सकता है कि परिवार का, वो राशन की दुकान पे काम करता था, परिवार के यहाँ आना जाना हो, राशन वगैरह रखने के लिए आता हो। लेकिन जब उसका हिंदू परिवार से कहना कि मुझे तुम्हारी बेटी से राखी बंधवानी है, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं उसे बहन बनाना चाहता हूँ, तो बच्चियाँ भी थोड़ा दया खा गई, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दया भाव सबसे पहले है। तो नेहा ने जब उसे भाई बना लिया तो उसके अंदर एक जिहादी सोच दोबारा से उत्पन्न हो गई, जो मुसलमानों में आमतौर पर होती है। वो उस बच्ची के अंदर अपनी बेगम खोजने लग गया। जब ये बात उसने लड़की की माँ को बोली कि मैं जी इससे शादी करना चाहता हूँ, उन्होंने भी यही बात कही कि हमने तुम्हें इनका भाई बनाया है, तुम्हें इस बात को सोच भी कैसे सकते हो, और साफ तौर पे उसका विरोध कर दिया। और नेहा ने भी इस बात का विरोध किया, और नेहा को इस बात का विरोध करना ही भारी पड़ गया। उस व्यक्ति ने बुर्का पहन के इस घर के अंदर एंट्री करी, 5वीं मंजिल पे गया जहाँ बच्ची कपड़े सुखाने के लिए गई हुई थी, वहीं से उसे गोदी में उठा के सीधे नीचे प्लॉट में फेंक दिया, जिसकी गहराई लगभग 60 फुट की थी। सर जैसा आपने कहा कि वो बुर्का पहन के घर के अंदर गया था, तो उस दौरान वहाँ पे घर वाले मौजूद नहीं थे, उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया कि कौन है? परिवार वाले तो अपने कमरे में थे, और जब उस बच्ची को फेंका गया तो पूरे गली में आवाज़ लगी थी कि फेंक दिया, लड़की मारी गई। शोर सुन के जब वो लड़की की माताजी बाहर आई, जब उन्हें पता लगा कि उनकी बच्ची को कोई व्यक्ति फेंक के गया, और वो बुरखे में इधर की साइड, पीछे की साइड में भागता हुआ चला गया था। बोला, मतलब कई जगह ये बताया जा रहा है कि उनके पिताजी छत पे गए थे और उनको भी छत से फेंकने की कोशिश की थी। एक स्टेटमेंट मैंने भी सुनी थी आज तक, वो बता रहे थे कि उन्हें भी धक्का दे दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में कुल मिला के यही है कि आज सिर्फ एक भरोसे का कत्ल हुआ है, और भरोसा ऐसे लोगों पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो लोग ना तो कल हमारे थे, ना आज हमारे, ना भविष्य में हमारे कभी भी हो सकते हैं। अच्छा सर, दिन पे दिन लव जिहाद के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे मामले भी बहुत जगह देखे जा रहे हैं। ये तो अलग ही है कि बहन होने के बावजूद भी उसको मार दिया, तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या देखा जाता है कि हमारा जो कानून है वो काफ़ी ढीला पड़ जाता है। देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कोई शादी के लिए मना कर दे तो उसकी हत्या कर दो, और अगर ऐसे जो लोग कह रहे हैं तो उनके समझे कम ऑन द स्पॉट पहले तो गोली मारो, और जहाँ से ये शिक्षा दी जा रही है, जिन्हें मदरसा कहा जाता है, उन पर प्रतिबंध लगा दो। फिर मेरा मानना ये है, ये सारे के सारे जितनी घटनाएं हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप रुक जाएंगी। आपको क्या लगता है कि ऐसे अपराधों के लिए भी शूट एंड साइट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को मान के चलो, सीधे उन्हें जेल में डाल दिया, 5-6 साल बाद फिर शूटेंगे, फिर किसी अगली बहन को कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे। अगर उसकी वहीं पे शूट ऑर्डर कर दिए जाएंगे तो कम से कम ऐसा जिहादी की सोच रखने वाला व्यक्ति कम से कम हमारे समाज से तो खत्म हो चुके होंगे।